नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरुकुल विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल जीके से संबंधित क्वेश्चन पेपर पिछला जितना भी 5 वर्षों में पूछा गया है वैसे प्रश्न। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने के राष्ट्रपति की शक्ति वर्णित है? तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही अंदाजा लगाएं और अपने आंसर और मेरे आंसर को मिलाएं। तो इसके साथ ही आपका जो खुद का आंसर है और जो मेरा आंसर है अगर एक होता है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी पूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 392। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 392 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जिस समिति का गठन किया गया है दोस्तों, उस समिति का नाम है मल्होत्रा समिति। जी हाँ दोस्तों, मल्होत्रा समिति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम जीके से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है दोस्तों? आप भी अपना आंसर देते चलेंगे, साथ ही साथ पता चलेगा कि किसकी तैयारी कैसी है। तो इसका सही उत्तर है उद्योग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उद्योग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दोस्तों कब शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप जल्दी जल्दी अपना भी आंसर देते चलेंगे दोस्तों, इससे पता चलेगा कि किस बच्चे की तैयारी कितनी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर बताने से पहले दोस्तों, रोज आपको 9 बजे शाम को हमारा क्लास मिल जाएगा। 9 बजे शाम को डेली आपको हमारे क्लास का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 98। और सुबह 6 बजे भी क्लास होती है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है दोस्तों? आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ज्योति तीव्रता इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैंडेला ज्योति तीव्रता राशि का एसआई मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैथीकेतन नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? मैथीकेतन नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी हम सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज आपके लिए भरपूर क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसका सही उत्तर है केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल में मैथीकेतन नेशनल पार्क उपस्थित है। ऑप्शन बी केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? क्या होना चाहिए राइट आंसर दोस्तों?
राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप भी साथ साथ में बढ़ते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को कवर करना है दोस्तों, टाइम कम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही खजुराहो का मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी कहाँ स्थित है? तो नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो में स्थित है। याद रखिएगा, ओस्लो में नॉर्वे की राजधानी स्थित है। ऑप्शन बी ओस्लो बिल्कुल राइट आंसर है। तो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है दोस्तों क्रोन। याद रखिएगा, क्रोन मुद्रा नॉर्वे की है। नॉर्वे की मुद्रा जो है क्रोन है। एक साथ आपको दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। राजधानी के बारे में भी बता रहा हूँ कि किस की राजधानी कहाँ है और उसकी मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा, इसको आप कहीं भी नोट करके चलेंगे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है क्रोन। जी हाँ दोस्तों, क्रोन नॉर्वे की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? जल्दी से दोस्तों आप लोग साथ में चलेंगे। नॉर्वे के बाद आया है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वारसा में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वारसा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो पोलैंड की राजधानी वारसा में है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ की मुद्रा के बारे में भी जानते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है जलोटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है जलोटी। जलोटी याद रखिएगा, पोलैंड की राजधानी है वारसा और यहाँ का मुद्रा है जलोटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। आप सबको लिख लेना चाहिए कहीं दोस्तों, नोट बनाते चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूँ। वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है दोस्तों? जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे हमारे भारत के आज़ादी के समय। गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले थे। इन्होंने ही भारत के आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज की स्थापना किए हैं। जीके के सब टॉप क्वेश्चन आपके लिए हम डेली लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है, ज्यादा टाइम उसमें बचा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, चिनाब, सतलज, घाट प्रभा या फिर रावी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर है? सही उत्तर है दोस्तों घाट प्रभा। याद रखेंगे, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। याद रखिएगा दोस्तों, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा नदी ये जानते हैं दोस्तों कहाँ है घाट प्रभा नदी? आप लोग कमेंट में चल के जल्दी बताइए कहाँ पे है हिडकल परियोजना। घाट प्रभा नदी कहाँ पर है और हिडकल परियोजना उस पर स्थित है तो क्यों स्थित है और कब हुआ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया वर्णित है? ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 280। क्या होगा सही उत्तर दोस्तों इसका? तो
इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपका तैयारी का पता चले कि आपका तैयारी कितना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों? रावी नदी पर। याद रखिएगा, रावी नदी पर। रावी नदी कहाँ है? पंजाब में है दोस्तों, रणजीत सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो स्वीडन देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे, स्वीडन देश की राजधानी और उसकी मुद्रा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्टॉकहोम। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में है दोस्तों। इसकी मुद्रा आपको पता है? अगर नहीं पता है तो नोट करिए, इसकी मुद्रा का नाम है क्रोना। याद रखिएगा, क्रोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है दोस्तों बर्न में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी बर्न में स्थित है। इसकी मुद्रा का नाम देखते हैं दोस्तों, इसकी मुद्रा का नाम है फ्रैंक। याद रखिएगा, फ्रैंक। स्विट्जरलैंड देश की राजधानी बर्न और मुद्रा का नाम है फ्रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है दोस्तों? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर बंगलोर। चार ऑप्शन में से सही उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए? सही उत्तर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, उससे पहले अपना आंसर दे दीजिए दोस्तों। सही उत्तर है इसका बंगलोर। जी हाँ दोस्तों, बंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों? पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? झेलम नदी के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी झेलम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइडे स्पीच के जहां भी पूछे, बिना कुछ सोचे समझे झेलम नदी पर टिक कर देना है। नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना 2020 कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना 2020 कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2018 में। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? जल्दी जल्दी एकदम आगे बढ़ना है दोस्तों, सब क्वेश्चन को कवर करना है, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, ए, ऑप्शन ए कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क पूछे तो बिना सोचे समझे कर्नाटक पे टिक लगा देना है। सब भी जितना भी परीक्षा आने वाला है, सब क्वेश्चन मार्किंग, टिक मार्किंग का क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है? किसे कहा है दोस्तों? फिर से अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आ गया है। भारत का हीरे के नाम से इनको उपाधि मिला है, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों? अगर आपको याद है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया है दोस्तों? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 1934। ऑप्शन नंबर ए 1934 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1921 में। याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे। एम.एन. राय जी ने इसकी स्थापना 1921 में की थी और 1934 में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? यह तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान के साथ साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना
किसने की थी? आप सबको मालूम होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1943 में की थी। और आजाद हिंद फौज अगर पूछता है तो उसका जो स्थापना का डेट है वो है 1942 में, याद रखेंगे, भूलिएगा मत। और 1939 में इसका स्थापना कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। सही उत्तर है राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहली आदिवासी महिला है राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति जो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति बने हैं उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिस्बन नगर टंगस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिस्बन नगर टंगस नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। नोट करते चलेंगे दोस्तों, एक कॉपी लेके आप साथ में बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको नोट करते चलिए। एक बार में आपको सब क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, तुरंत आंसर बताऊंगा दोस्तों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी आप लोग क्वेश्चन लिखते चलेंगे दोस्तों, नोट बनाते चलेंगे ताकि आपका परीक्षा का तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। किसी भी परीक्षा को आप चुटकी बजाते के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप डेली क्लास को करते हैं दोस्तों तो आपको कोई भी परीक्षा रोक नहीं सकता है दोस्तों। बहुत सारी भर्ती निकलने वाली है और जीके के क्वेश्चन तो हर भर्ती में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ गया है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया है? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद साहब। आप सबको जानकारी होना चाहिए। सी देव आनंद साहब इसका राइट आंसर है दोस्तों। रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक लिख के उसके आगे लिख लीजिए देव आनंद। ज्यादा आपको दिमाग इसमें लगाना है, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस। आप सबको पता होना चाहिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब चलिए फ्रांस की मुद्रा के बारे में भी जान लेते हैं। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एक साथ आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्क्रीन पर देखिए, फ्रांस की मुद्रा का नाम आ गया है यूरो। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन है राजधानी से संबंधित, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में है दोस्तों। तो चलिए इसकी मुद्रा के बारे में भी जानेंगे। एक साथ दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। पुर्तगाल की जो मुद्रा है उसका भी नाम है दोस्तों यूरो, याद रखेंगे। राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? किस आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? दांत वाला समिति। बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो उसका नाम है दांत वाला समिति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 93। याद रखिएगा, अनुच्छेद 93 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया है? तो अनुच्छेद 93। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जी हाँ, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, वेनेजुएला, लाओस, काहिरा या फिर बेल्जियम। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर दोस्तों? जल्दी से आप भी अपना उत्तर देते चलेंगे साथ साथ में दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है इतना सारा क्वेश्चन को एक साथ आपके लिए लाने में दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का द्वार कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथ ही वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया दोस्तों? 23 सितंबर 2018। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। ऑप्शन बी 23 सितंबर 2018 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? द्वितीय नियम से। ये तो बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन फिर भी हर साल पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। ऑप्शन बी द्वितीय नियम को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उम्र कितनी वर्ष है? ब्रह्मांड की उम्र कितनी वर्ष है दोस्तों? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13.8 बिलियन वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 13.8 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र नापी गई है। याद रखेंगे ऑप्शन ए 13.8 बिलियन वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी जल्दी आप नोट बनाते चलेंगे दोस्तों, छोटा नोट बनाना है। नॉर्मल लिखिए ब्रह्मांड की उम्र डैश करके आगे लिखिए 13.8 बिलियन वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या ईश्वरचंद? सही उत्तर है महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अभी मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, सिंपल आपको नोटबुक में लिखना है नवजीवन पुस्तक डैश करके महात्मा गांधी। छोटा नोट, सही नोट, याद करने लायक नोट। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? जल्दी से जल्दी जल्दी एकदम पढ़ेंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क। आपको नाम से पता चलना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है। पेरियार से समझ में आ रहा हो ये नाम आपका कहाँ का है। उससे पहले आप सबको बता दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 6 बजे सुबह एक क्लास आती है हमारी और उसके बाद रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जी हाँ दोस्तों, एकदम डट के तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। अगर आप मेरी क्लास में डेली आते हैं तो परीक्षा पास होने की 100% गारंटी दूंगा दोस्तों। कोई भी आपको 1 रुपए नहीं देना है, बिल्कुल फ्री क्लास है। हमारे देश की सेवा के लिए एकदम बिल्कुल फ्री क्लास है। ऑप्शन बी केरल इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पेरियार नेशनल पार्क क्या गया आप लिख सकते हैं केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जल्दी से नोट बनाते चलेंगे साथ में। राणा प्रताप सागर परियोजना लिख लीजिए। उसके आगे आंसर में लिखना है डैश करके राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उसके आगे लिखेंगे आप राजस्थान, और जो नदी का नाम है उसी में कोष्टक बना के लिखिए चंबल। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना है जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जल्दी से लिखेंगे सरहिंद नहर परियोजना। आंसर आ रहा है जल्दी से, सरहिंद नहर परियोजना करके डैश लिखना है आपको अपने नोटबुक में। नोट बनाते चलेंगे साथ साथ, तैयारी एकदम टॉप क्लास की तैयारी होगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा। हर हर तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर आ गया दोस्तों, आंसर है इसका सही हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो कौन सी नदी पर है दोस्तों, सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा राज्य में सतलज नदी के ऊपर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, जल्दी से लिखते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र। हाँ दोस्तों, सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक है ईश्वर चंद्र, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी जल्दी नोट बनाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की, मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी दोस्तों, तमिलों ने। जी हाँ, तमिलों ने मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले शुरू की थी। छोटा छोटा नोट बनाते चलेंगे दोस्तों, ज्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मुर्गन देवता डैश करके तमिलों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था दोस्तों, तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, याद रखेंगे। ऑप्शन ए कनिष्क बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए जल्दी से लिखते चलिएगा। दुलहस्ती परियोजना क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर दोस्तों, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ दोस्तों। आपको इसीलिए कहता हूं कि हर चीज में आगे रहना है दोस्तों। तो सही उत्तर है इसका चिनाब, याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना फिर डैश करके चिनाब। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में, कोष्टक में लिखेंगे जम्मू कश्मीर, जगह का नाम जम्मू कश्मीर में है चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, जल्दी लिखते चलिएगा दोस्तों, लिखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। आंसर है इसका सतलज। जी हाँ दोस्तों, नाथपा झाकरी किस नदी पर स्थित है, सतलज। और ये कहाँ पे है, माने कौन से राज्य में है, तो इसको याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, सतलज, और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, अम्मय चार, अम्मय चार, याद रखेंगे अम्मय चार। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, अम्मय चार। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है दोस्तों, जल्दी लिखते चलेंगे। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम आपको ज्यादा दे रहा हूं, लिखते चलिए। आंसर इसका है दोस्तों अनुच्छेद 360। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 360 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते भी चलिएगा दोस्तों, नोट बनते रहना चाहिए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था दोस्तों, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल नाम अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए अवंतिका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कवर करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए टॉप क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो है, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों, जल्दी से लिखिए राकसताल झील। आंसर आपको मैं बता रहा हूं, जिस भी जगह झील या में पूछा जाए ताल अगर शब्द जुड़ा है तो आपको सिंपल है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर ताल लिखा है तो आप सीधे सीधे उत्तराखंड लगाइए, क्योंकि जितना भी ताल है आपका ताल से संबंधित क्वेश्चन वो आपको उत्तराखंड में ही मिलने वाला है। ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए राकसताल झील लिखिए, डैश करके उत्तराखंड लिखिए। आपको ट्रिक क्वेश्चन बताया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे।
जल्दी जल्दी दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो कब की गई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 1970, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट करते चलेंगे दोस्तों, और अपना नोट भी बनाते चलेंगे। साथ साथ तैयारी करना है सभी को दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ्री क्लास है, एकदम बिल्कुल फ्री क्लास है। इसीलिए आपको बोल रहा हूं दोस्तों, देश की सेवा में लगा हूं, तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे दोस्तों। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है दोस्तों? यूएसए। जी हाँ दोस्तों, यूएसए, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन सी यूएसए बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? लिखते चलेंगे, सार्क का पहला अध्यक्ष, डैश करके छोड़ेंगे दोस्तों। आंसर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तब तक, जब तक आंसर नहीं आता है, तब तक वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन को भी दबा देंगे, और उसका नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देंगे, ताकि वीडियो जैसा ही अपलोड हो वैसे ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आपकी तैयारी मजबूत हो। सबसे आगे आपको निकलना है दोस्तों, सभी को पीछे छोड़ देना है और तैयारी को एकदम मजबूत बनाना है। चलिए, आंसर आ गया है दोस्तों, एस इरशाद। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? एस इरशाद। लिखते चलेंगे, नोट बनाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूनान देश की राजधानी कहाँ स्थित है? यूनान देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? एथेंस में। जी हाँ, एथेंस में। अब आप पूछेंगे कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, लिखते चलेंगे आप सब। इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। जी हाँ, यूनान देश की राजधानी एथेंस, और इसकी जो मुद्रा का नाम है दोस्तों, यूरो। लिखते चलिए, नोट बनाते चलिए, और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करिए दोस्तों, ताकि एग्जाम में सबसे पहला स्थान आपका है दोस्तों। पहला स्थान पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है तैयारी। तैयारी को मजबूत कौन कराएगा? गुरुकुल विद्यापीठ कराएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जल्दी से, आपको टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जीके का टॉप क्वेश्चन। इससे टॉप क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। आंसर आ गया, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? बर्लिन में। अब इसकी मुद्रा है याद रखिएगा, माफ करिएगा दोस्तों, यूरो। इसकी मुद्रा है यूरो। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इसकी मुद्रा है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है दोस्तों, टाइम कम है, तैयारी बहुत करना है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए गोदावरी। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक। जी हाँ, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। सिंचाई कर लिख के डैश मारिए, फिरोज तुगलक लिखिए। पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने समझ के हिसाब से चलिए नोट बनाते हुए। अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 में शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। 1 फरवरी 2018 भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, कीव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कीव शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो है नीपर। याद रखेंगे, नीपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लेके आता हूं, जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं। एकदम एकदम टॉप क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों आपके लिए।
ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो, सबसे आगे आप निकले दोस्तों। आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोजता हूं दोस्तों, फिर उन सबको एक जगह संजो के आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्यूबेक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्यूबेक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखते भी चलिए साथ साथ दोस्तों, क्यूबेक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी। जी हाँ दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर क्यूबेक शहर स्थित है। याद रखेंगे ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस। नोट बनाते चलेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया दोस्तों? 1564 में। याद रखेंगे 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी 1564, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति डैश करके 1564। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय पार्क साइलेंट वैली, याद रखेंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क लिख लिया दोस्तों। चलिए आंसर आ रहा है, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है दोस्तों। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, थोड़ा गैस भी करते चलिए दोस्तों, आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसका सही आंसर है केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क डैश लगाइए, केरल लिखिए, और छोटे से टाइम में एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन को कवर करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे दोस्तों? जल्दी से क्वेश्चन तुरंत आएगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसमें आप अपना आंसर दीजिए और साथ ही साथ नोट बनाते चलिए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपका आंसर सही होता है तब तो आपकी तैयारी एकदम 100% है दोस्तों। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपको लगातार क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। जिसका आंसर महात्मा गांधी था दोस्तों, एक्सीलेंट नंबर पाएगा वो बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1772 में। चलिए, भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772। जिसका 1772 आंसर था दोस्तों, वो बच्चा एकदम टॉप मारेगा। इस जो भी एग्जाम की तैयारी में लगा है वो जीके के क्वेश्चन में तो उसका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा जो है दोस्तों वो है स्पेनिश। चलिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको कवर कराते चलूंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, छोटे छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनिश। लिखते चलिएगा दोस्तों, नोट बनाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जल्दी से लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, तैयारी को मजबूत करते चलेंगे दोस्तों। और अगर आपको हमारे इस प्रश्नों से कुछ भी महत्वपूर्ण लगता है तो आप उसको अलग से नोट बना के इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? क्या होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा या कावारती। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो आपको मैं बताऊंगा, पहले आप गैस करिए, देखते हैं आपका उत्तर सही होता है कि नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलिए अब आपका बारी खत्म। इसका सही उत्तर है कावारती। जी हाँ, ऑप्शन डी कावारती इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। डैश बना के नोट बनाते जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, पिछले साल के टॉप क्वेश्चन में इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन आ गया है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जल्दी से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक। आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर देखते हैं, कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, याद रखेंगे। शरावती परियोजना लिखिए, उसके आगे लिखिए कर्नाटक राज्य, बस बात खत्म। छोटा सा नोट बनाना है दोस्तों, ज्यादा लोड लेके नहीं चलना है। अगला क्वेश्चन आ गया, पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है गुजरात। पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। याद रखिएगा दोस्तों, पनामा परियोजना गुजरात राज्य। नोट भी बनाते चलेंगे दोस्तों। नोट बनाने से क्या होता है कि आपकी याददाश्त तेज हो जाती है। जिस चीज को आप पढ़ते हैं और तुरंत लिखते हैं, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा रहता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन या फिर सऊदी अरब। 4 ऑप्शन है, ए में अमेरिका है, बी में रूस है, सी में चीन है और डी में सऊदी अरब है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका अमेरिका। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश, डैश देंगे, अमेरिका लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म दोस्तों। तो तैयारी हो गई आपकी मजबूत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बीजिंग का पुराना नाम क्यूलोन, पेकिंग, मंचुकुओ, क्रिस्टीनी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? पेकिंग। चलिए लिखते चलिए, बीजिंग का पुराना नाम डैश मारेंगे पेकिंग, क्वेश्चन खत्म दोस्तों। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान तरीके से तैयारी करना है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? अब जल्दी से लिखते चलिए, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, क्वेश्चन खत्म। छोटा सा है दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है। ये जब तक गुरुकुल विद्यापीठ है तब तक आपको तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड। और चलिए, नीदरलैंड की जो मुद्रा है, एक दूसरा बना दिया मैं आपका क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से, तो उसका मुद्रा भी है यूरो। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड का जो मुद्रा है वो है यूरो और उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। यह लिख लीजिएगा, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन, तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? तास किस देश की न्यूज एजेंसी है दोस्तों? रूस की। याद रखेंगे, जब भी पूछा जाए तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? रूस की। नोट भी बनाते चलेंगे जिससे तैयारी आपकी और मजबूत हो जाए। अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जिस अनुच्छेद में बताया है वो है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, मॉस्कोवा, पोटोमैक, विस्चूला, मेनाम। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से लिखते चलेंगे, बैंकॉक किस नदी किनारे बसा है? मेनाम। ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको मेनाम, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे पर बसा है, याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वहां की जो मुद्रा है, जैसे कि सब देशों की बता रहा हूं वैसे इस देश का है बहुत, लिख लीजिएगा बहुत। अगला प्रश्न आ गया है, अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अलमुख बरात नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, इराक देश। अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, अलमुख बरात गुप्तचर संस्था डैश लगाएंगे इराक। इराक की राजधानी बगदाद। एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाया और उसका तीसरा जो मुद्रा है वो है दिनार। इराक की राजधानी बगदाद और गुप्तचर संस्था अलमुख बरात और जो मुद्रा है वो है दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो इस कैसी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करने वाला देश है। लिखते चलिए, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है?
एकल नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता प्रदान करता है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चार ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन क्या है? सही उत्तर बाली ब्रोकर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा, बाली ब्रोकर। लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? बाली ब्रोकर। लिखने के लिए आपको इतना टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, लिखिए जल्दी जल्दी, नोट बनाइए। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी है। एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बना रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बनते जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और नेशनल पुलिस अकादमी भी वहीं पर है। अगला प्रश्न आ गया, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गंगा, सिंधु, सतलज या फिर व्यास? क्या होगा सही उत्तर दोस्तों? आप भी गेस करते चलिएगा दोस्तों, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है, उसका आंसर से पहले हमारी दो क्लास होती है दोस्तों। 9 बजे शाम के समय एक क्लास होती है और एक क्लास होती है सुबह सुबह 6 बजे। तो 9 बजे की क्लास में हमारे टॉप क्वेश्चन रहते हैं और 6 बजे की क्लास में एकदम मैराथन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो तुरंत चाहिए तो उसको आप कैसे पा सकते हैं? 9 बजे और 6 बजे यूट्यूब खोलकर, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे ही टॉप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाते चलिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो आंसर है वो है सिंधु, सबसे वर्णित नदी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? जल्दी से जल्दी देखिए। ऑप्शन डी उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क लिखना है, उसके आगे लिखना है उत्तराखंड। क्वेश्चन खत्म दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से आपको तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जो पैसा लेके पढ़ाते हैं वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है एकदम। गुरुकुल विद्यापीठ को आपको सपोर्ट करना है, और जो दोस्त पैसा नहीं दे सकते हैं उन तक हमारे चैनल को पहुंचाते चलिए, हम बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है दोस्तों? तो आप सबको पता होगा, दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। चलिए लिखते चलिए, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? दर्शन पर। चलिए दोस्तों नोट बनाते चलिए, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय मिली? पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली दोस्तों? जल्दी से देखेंगे, लिखते भी चलिएगा साथ साथ में दोस्तों। सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली। चलिए इस क्वेश्चन से अब आपको मैं 3 क्वेश्चन और बना के दिखाता हूँ। पहला पानीपत युद्ध, दूसरा पानीपत युद्ध और तीसरा पानीपत युद्ध। तो जो पहला पानीपत युद्ध हुआ था, कब हुआ था आप सबको मालूम है? अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो चलिए लिखिए, नोट बनाइए। पहला पानीपत युद्ध, फिर नीचे लिखे दूसरा पानीपत युद्ध, तीसरा पानीपत युद्ध। पहला पानीपत युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। लिखते चलिए दोस्तों, पहला पानीपत युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था दोस्तों आपका, कब हुआ था? चलिए नोट बनाइए, लिखिए दूसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? मैं बताऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। एक प्रश्न से 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी बोलेंगे तो आपको 5 प्रश्न बना के बताऊंगा।
दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था 1556 में दोस्तों। चलिए, एक प्रश्न से दो प्रश्न बन गए। पहला पानीपत 1526, दूसरा 1556 और तीसरा पानीपत युद्ध 1761। चलिए, 4 क्वेश्चन हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छे, राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा यात्रा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई दोस्तों? 4 मई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लिखना है, आगे लिखना है 4 मई 2017। क्वेश्चन खत्म दोस्तों, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? रीता फारिया। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपके लिए खोज खोज के क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों। विश्व सुंदरी, आगे लिखिए पहली भारतीय महिला रीता फारिया। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। वेम्बनाथ झील, केरल। चलिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? चलिए, आंसर देखते हैं क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 280? सही उत्तर आ गया दोस्तों, अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जल्दी से नोट बनाते चलेंगे। लोनार झील लिखिए, डैश मारिए, आंसर लिखिए महाराष्ट्र। आंसर आ गया महाराष्ट्र। लोनार झील, डैश लगा के महाराष्ट्र। क्वेश्चन खत्म दोस्तों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जब तक गुरुकुल विद्यापीठ है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चलिए, जल्दी लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, डैश लगाइए, आंसर बोलिए। अगर आपका आंसर सही होता है दोस्तों तो बहुत ही तगड़ी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलिए, गैस करिए। सही उत्तर आ गया दोस्तों, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है दोस्तों? सबसे अधिक तो लाल रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है दोस्तों? उसको भी लिखते चलिएगा। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल, और सबसे कम नीला। लिख लीजिए दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर, डैश बनाइए, लिखिए उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन खत्म दोस्तों, एक बार पढ़ना है, एक बार लिखना है, तैयारी को बहुत मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? चलिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया था दोस्तों। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए। अगर ध्यान दिए होंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए, इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिसका सबसे पहले कमेंट, उसकी तैयारी सबसे तेज। सही उत्तर है केरल। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पेरियार झील, डैश लगाइए, केरल लिखिए, नोट बनाते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये भी आपका केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। चलिए, नोट बनाते चलिए। अष्टमुदी झील, डैश लगाइए, केरल लिखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ दोस्तों? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी या 16वीं सदी? कब हुआ? 15वीं सदी में सिखवाद का पतन हो गया था। चलिए, लिखते चलिए, सिखवाद का पतन, डैश लगाइए, 15वीं सदी। नोट बनाइए, क्वेश्चन कवर करिए जल्दी जल्दी। एक बार लिखना है, एक बार पढ़ना है, और तैयारी को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन,
बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम डैश लगाइए, लिखिए जातीय संसद। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का जो मुद्रा है, एक में से दो क्वेश्चन, टका, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, दो क्वेश्चन लिखते चलिए। मुद्रा का नाम है टका और राजधानी है ढाका। एक में से दो क्वेश्चन बन गया, तीन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन, डेनमार्क देश की राजधानी कहाँ स्थित है? डेनमार्क देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से, डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन में। डेनमार्क देश की राजधानी डैश लगाइए, कोपेनहेगन लिखिए। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। एक बार लिखिए, फिर जब रिवीजन करना हो उसको पढ़िए। चलिए एक और इसका जो मुद्रा है देखते हैं। इसका भी मुद्रा का नाम है क्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, चार ऑप्शन, सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड। चलिए लिखते चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, डैश लगाएंगे, लिखेंगे उत्तराखंड। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को लिखना है, पढ़ना है, तैयारी को एकदम मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हंगरी देश की राजधानी कहाँ स्थित है? हंगरी देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? लिखते चलेंगे, हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट। लिखते चलिए दोस्तों, नोट बनाते चलिए। हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट, और वहां की जो मुद्रा है वो है फ्लोरिंट। फ्लोरिंट लिखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन, छोटा नोट बनाएंगे दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, शिकागो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शिकागो शहर किस नदी के किनारे है? शिकागो नदी के किनारे है। शिकागो शहर, शिकागो नदी, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। शिकागो शहर का नाम शिकागो क्यों पड़ा? शिकागो नदी के नाम से ही उस शहर का नाम शिकागो पड़ा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है दोस्तों, एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया है? तो निर्वाचन से संबंधित जितना भी जो है बात है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 54, 217, 214 या फिर 280? लिखते चलिए, साथ में लिखने के लिए टाइम मिल रहा है। अगला तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 54। लिखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया है? अनुच्छेद 54। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चटगांव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चटगांव शहर नीपर, सेंट लॉरेंस, शिकागो या फिर मैयाड़ी? सही उत्तर है मैयाड़ी। चटगांव शहर किस नदी के किनारे है? मैयाड़ी नदी। लिखते चलिए, चटगांव शहर, डैश लगाइए, मैयाड़ी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर काला रंग का दिखाई देता है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलिए लिखिए, लिखने के लिए टाइम मिल रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, नोट बनाएंगे और तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? जल्दी जल्दी गिनिए दोस्तों। 8 रहते हैं, 2 घोड़ा, 2 ऊंट और 2 हाथी। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, और राजा और वजीर 8। 8 वर्ग में, तो बोर्ड को अगर आप जोड़ेंगे तो 8 8 के हिसाब से 8 अठाई 64। 8 अठाई 64 हो गए दोस्तों। 64 दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है 64। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लिखते चलिए, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग? 64। चलिए अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 233, 217, 214 या फिर 280? चलिए लिखते चलिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? चलिए आंसर आ रहा है दोस्तों, लिखते चलिए,
आंसर आने वाला है, आंसर है अनुच्छेद 233। लिख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन है अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, आपको बताया था 28 दिसंबर को 1885 में हुई थी। अब कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी दोस्तों, मुंबई में हुई थी। लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था दोस्तों, लिखते चलिए 1961। भारत आजाद हुआ था 1947, लेकिन गोवा गुलाम ही था। गोवा को आजाद होने का जो सन है वो है 1961। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिखते चलिएगा दोस्तों, गोवा का आजादी का वर्ष है 1961। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया दोस्तों, लिखिए 9 जुलाई 2018। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान 9 जुलाई 2018। शॉर्ट नोट बनाएंगे दोस्तों ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक बार में पढ़िए, एक बार में लिखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाइए, बिल्कुल फ्री में दोस्तों, कोई 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, चलिए एक बार और क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, आंसर दीजिए जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर सही होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चोकिला अय्यर, जे.बी. कृपलानी, अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव पूछा है, कौन है, चोकिला अय्यर। चलिए लिखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोगरी किस राज्य की भाषा है, भाषा से संबंधित क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, डोगरी किस राज्य की भाषा है। चलिए लिखते चलिए, डोगरी किस राज्य की भाषा है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। डोगरी किस राज्य की भाषा है, जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा लिखिए, डैश लगाइए, जम्मू कश्मीर लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट बनाएंगे दोस्तों, नोट बनाने से ही आपका तैयारी और मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है, पंजाब राज्य में है दोस्तों, याद रखेंगे पंजाब राज्य में। ऑप्शन डी पंजाब बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो में थोड़ा भी मजा आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, युद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। सिंपल लिखिए, यशोधरा नाटक आगे डैश लगा के मैथिली शरण गुप्त, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी लिखिए, लिखिए ब्रह्मपुत्र। और लंबी नदी अगर पूछता है तो उसमें लिखिएगा गंगा। 2 क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है, तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों, मैं भी झारखंड से ही हूँ। और कौन कौन झारखंड से है कमेंट करके हमें बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी लिखिए, तिलैया परियोजना झारखंड राज्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है, अनुच्छेद 233, 217, 343 या 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है,
सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन दिख रहा है जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात या कर्नाटक। जल्दी से कमेंट में आंसर बताते चलेंगे तभी पता चलेगा। जितना ज्यादा कमेंट उतना ज्यादा तैयारी अच्छा। चलिए ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए लिखते चलिए दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, डैश लगा के छोटा छोटा नोट बना के तैयारी को करेंगे मजबूत गुरुकुल विद्यापीठ के साथ जुड़ के। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना, श्वसन को नियंत्रण करना, रक्त दाब का नियंत्रण करना या शरीर के ताप को नियंत्रण करना। इंसुलिन हार्मोन डैश लगाएंगे, आंसर मैं बताऊंगा, पहले अपने गैस करिए क्या आंसर आ रहा है आपका, आपके विचार से क्या आंसर होना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? चलिए 4 ऑप्शन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा। सही उत्तर क्या है? मैं बताता हूं, विषुवत रेखा। किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? डैश लगाइए, विषुवत रेखा लिखिए। चलिए तैयारी को मजबूत करना है दोस्तों, अभी बहुत कम समय बचा है और तैयारी बहुत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान निकोबार। चलिए साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क, अब नाम से आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से पहले आपको गैस करना है, फिर तो मैं आंसर बताने के लिए हूं ही। चलिए गैस करिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार। सही उत्तर है अंडमान निकोबार। साउथ की तरफ पड़ता है अंडमान निकोबार दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आता है। चलिए लिखते चलिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की पूछ रहा है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? चलिए आंसर लिखिए, मारिया एसाबेल पेरोन। मारिया एसाबेल पेरोन लिखिए, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री पूछता है तो क्या लिखेंगे? सिरिमावो भंडार नायके। सिरिमावो भंडार नायके। दो क्वेश्चन बता दिया दोस्तों, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अब आगरे का किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां ही आगरा का किला बनवाया है, तो उसमें मस्जिद कौन बनवाएगा? शाहजहां ही बनवाएगा। सीधा सा बात है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वन धन योजना कब शुरू की गई? 9 जुलाई 2018, 14 अप्रैल 2018, 1 जून 2018, 25 अप्रैल 2018। सही उत्तर है 14 अप्रैल 2018। चलिए लिखते चलिए, वन धन योजना। वन धन योजना डैश लगाएंगे, लिखना है 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन बी। चलिए नोट बनाना है, तैयारी को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, हेलो, माफ करिएगा, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? कब दिखाई देगा दोस्तों? जल्दी से 2062 में। 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। लिख लीजिए, हेली धूमकेतु डैश 2062। अगला क्वेश्चन, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। शर्कराओं के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, प्रोटीन या फिर आयोडीन। जल्दी से लिखते चलेंगे, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन। अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन फंसा था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन और शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन। चलिए लिखते चलिए, नोट बनाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है?
जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। चार ऑप्शन है ABCD, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। जयसमंद झील लिख के डैश करके छोड़ेंगे दोस्तों और अपना आंसर बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, तब पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी तेजी से हो रही है, कौन कितनी तगड़ी तैयारी करके बैठा है। जल्दी से आंसर से पहले जान लीजिए 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे शाम में दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि कोई बोलता है सर दिन भर हम ऑफिस में है, यहाँ है वहां है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए 9 बजे, और जो बच्चे मन से तैयारी करना है उनके लिए 6 बजे। सुबह का टाइम सबसे महत्वपूर्ण रहता है पढ़ने का दोस्तों। जितना सुबह सुबह आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, क्योंकि सुबह के टाइम का पढ़ा हुआ चीज हमेशा याद रहता है। चलिए उत्तर भी आ गया आपका, राजस्थान। जयसमंद झील डैश लगा कर छोड़े थे, वहां लिखेंगे राजस्थान। चलिए दोस्तों, क्लास का ध्यान रखेंगे, सुबह 6 बजे और शाम को 9 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन, डबलिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डबलिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? आंसर देखिए, लिखा है क्या? हाँ देखिए, आंसर है लीफो। डबलिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लीफो शहर। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, डबलिन शहर, लीफो। डबलिन शहर डैश मारेंगे, लिखेंगे लीफो नदी के किनारे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। पहले आप लिख लीजिए, लिखने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है। सही आंसर है अनुच्छेद 217। लिखते भी चलिए दोस्तों, साथ में लिखने से क्या होता है कि आपकी तैयारी मजबूत होती है। एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लीफो, इरावती, यांग टिसिकांग और अराकावा। अराकावा ये कैसा नाम है दोस्तों? चलिए उसको छोड़िए, आंसर देखिए, इरावती। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती। रंगून लिखिए, डैश लगाइए, उसके आगे लिखिए इरावती नदी और नोट बनाइए। अगले बार रिवीजन में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, रंगून देश, रंगून, आगे इरावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या उड़ीसा। सांभर लवण झील डैश लगा के छोड़ेंगे, आंसर पहले प्रिडिक्ट करेंगे क्या होना चाहिए। चलिए क्या होगा? राजस्थान। लिखिए, सांभर लवण झील राजस्थान। लिखते चलिए, नोट बनाते चलिए, तैयारी को मजबूत करते चलिए। सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। लिख लीजिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। और इसकी कमी से होने वाला जो बीमारी है वो है रिकेट्स, और खासकर ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। लिखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज। लिखिए, दीनबंधु डैश लगाइए, CF एंड्रयूज लिख लीजिए, नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, चलिए देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु, कनिष्क, अशोक या कालाशोक। चार ऑप्शन है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, किसी भी पेपर में ऐसे ही 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको टिक लगाना होगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका आंसर आपको टिक मार्किंग के द्वारा लगाना रहता है, याद रखिएगा। चलिए
लिखते चलिएगा दोस्तों, नोट बनाते चलिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर आने वाला है, पहले आपका गैस आना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अजात शत्रु, कनिष्क, अशोक या फिर काला अशोक। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आ गया है, आंसर है इसका राइट कनिष्क। जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की है? 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 18 घंटे? सही उत्तर है 12 घंटे। चलिए विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि डैश लगाइए, 12 घंटे लिखिए, छोटा नोट बनाइए, अगले बार पढ़ने में आसानी होना चाहिए। ऐसे लिखे हैं आप, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि डैश 12 घंटे। एकदम आसान तरीके से पढ़ाई करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत आसान ही होता है पढ़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 233, 341, 214 या फिर 280? चलिए ऑप्शन आ गए हैं सामने, आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूं, अनुच्छेद 341 लिखिए। अनुसूचित जातियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है? 341। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चलिए लिखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश फ्लैश लगाइए। देखिए 4 ऑप्शन है, सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। सही उत्तर है अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश डैश लगा के छोड़े हैं, वहां लिखिए अमेरिका। जल्दी से लिखते चलिए दोस्तों, नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश? ऑप्शन देखिए, जापान, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड। ए बी सी डी ऑप्शन के रूप में आएगा, ऐसा ही एग्जाम में आएगा दोस्तों। जल्दी से लिखिए, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश इंग्लैंड। आंसर लिखिए इंग्लैंड, जल्दी जल्दी दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है, बहुत सारा क्वेश्चन कवर करना है। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश डैश लगा के इंग्लैंड। बस क्वेश्चन इतना में ही खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाई करेंगे। गुरुकुल विद्यापीठ के साथ आप एकदम आराम से पढ़ाई करके किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के नाजीवादी का वकालत किसने की थी? ये जो 41 से 50 के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से आपको 10 में से 7 अगर आप सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? 10 में से 7 सही हुआ तो आप किसी भी पेपर को निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप हर फॉर्म भरिए। सही उत्तर है एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर। जिसने भी एडोल्फ हिटलर कहा उसकी तैयारी मान लीजिए बहुत ही तगड़ी हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 10 में से 7 सही करना है ना। हरियाली योजना किससे संबंधित है? 10 में से 10 सही हो जाते हैं तब तो फिर आप भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे दोस्तों। चलिए, हरियाली योजना किससे संबंधित? जल प्रबंधन। चलिए लिखिए, हरियाली योजना जल प्रबंधन, जिसका भी आंसर जल प्रबंधन था उसकी तैयारी बहुत तगड़ी है दोस्तों। चलिए आप सबको तैयारी तगड़ी करना है इसी तरह से। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई दोस्तों? जल्दी से, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सही ऑप्शन, सही उत्तर गैस करिए। चलिए 1 जून 2018, जिसने भी गैस किया था उसकी तैयारी बहुत तगड़ी है दोस्तों। जिसका गलत हुआ है उसको और मेहनत करने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना 1 जून 2018, नोट बनाएंगे, लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है दोस्तों? लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा, सीधी सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो उसका मेन अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारतीय
किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? 4 ऑप्शन है, बांग्ला, तमिल, कन्नड़ या मराठी। 4 ऑप्शन ABCD, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी। क्या होगा सही उत्तर दोस्तों? सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे? चलिए गैस करिए दोस्तों, 10 में से 7 सही करना है, तभी आपकी तैयारी को तगड़ी माना जाएगा। चलिए अपनी तैयारी आपके हाथ में है। चलिए आंसर देखिए क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर मैं बताऊंगा उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, शाम को 9 बजे और सुबह 6 बजे क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए आंसर आ गया है, आंसर है ऑप्शन बी, तमिल। सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे? तमिल भाषा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट हैरिट नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? माउंट हैरिट नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? किस राज्य में? अंडमान निकोबार। चलिए लिखते चलिए, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, डैश लगाइए, आगे लिखिए अंडमान निकोबार। तैयारी करते चलेंगे दोस्तों, बहुत सारे अभी वैकेंसी निकलने वाले हैं। वैकेंसी की भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी अभी आया है, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर लिखिए, 4 दिसंबर। नौसेना दिवस, डैश लगाइए, 4 दिसंबर। चलिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा इसको बड़ा नहीं बनाना है। नौसेना दिवस लिखकर डैश लगा के 4 दिसंबर लिखना है और अगला क्वेश्चन देखना है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? आप सबको पता होना चाहिए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी संयुक्त रूप से है और कहाँ है? चंडीगढ़ में। चलिए पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी लिखिए और डैश लगा के लिख लीजिए चंडीगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, वीडियो को लाइक करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? चलिए लिखिए, पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासन पे नियमित सेना को पागा कहा जाता था। नोट बनाएंगे, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? एस्टोनिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? चलिए लिखिए, तालिन में। तालिन याद रखिएगा, और वहां की जो मुद्रा है वो है यूरो। चलिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना रहा हूं दोस्तों। एस्टोनिया देश की राजधानी तालिन में, मुद्रा का नाम यूरो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर है अनुच्छेद 17। लिखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? लिखिए अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? पन्ना राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। चलिए पन्ना राष्ट्रीय पार्क, डैश लगाइए, लिखिए मध्य प्रदेश। लिखते चलिए, 1981 में भी स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? जो भी फार्मासिस्ट कर रहे हैं या कर रहे होंगे या करने का सोचे होंगे उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 या फिर 27। सब सितंबर का ही है। 25 सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, डैश लगा के लिखना है 25 सितंबर, फार्मासिस्ट, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20, भाग 18, भाग 17, भाग 15। 10 में से 7 जिसका सही होगा दोस्तों उसका तैयारी बहुत तगड़ा है। चलिए आंसर देखिए, भाग 20। चलिए भाग 25 में भी दिया है तो सही उत्तर भाग 20 ही है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? चलिए लिखिए, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम, 4 ऑप्शन है, डच गुयान, दक्षिण रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, जायरे। सही उत्तर दक्षिण रोडेशिया।
जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम डैश लगा के लिखिए, दक्षिण रोडेशिया। नोट बनाते चलना है दोस्तों, तैयारी को मजबूत करते चलना है। अगला क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? चलिए ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरल। इसमें भी दो क्वेश्चन बताऊंगा, जल्दी देखिए। ये कहाँ स्थित है माधव राष्ट्रीय पार्क? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है उसका भी सन लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में ही है। माधव राष्ट्रीय पार्क 1958। अगर पूछता है कब स्थापित किया गया तो बिना सोचे समझे आपको लिख लेना है 1958। चलिए नोट बनाएंगे दोस्तों, नोट बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है दोस्तों? चलिए, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या गोल्फ, किससे है दोस्तों पीठ संप्रास का संबंध? चलिए लिखिए, टेनिस से है। लिखते चलिए, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। लिखिए, पीठ संप्रास का संबंध टेनिस। लिखने के लिए ही आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 29, 34, 51 या फिर 112। चार ऑप्शन है। ऐसे ही परीक्षा में भी चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही ऑप्शन पर, सही उत्तर पर आपको टिक करना है। चलिए आंसर देखिए, अनुच्छेद 51, टिक लगाइए। अनुच्छेद 51 जिसका भी सही था, उसकी तैयारी बहुत मजबूत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, शाहजहां, अकबर, सिकंदर, औरंगजेब। जामा मस्जिद का निर्माण लिखिए, आंसर लिखिए शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण डैश लगा के लिखना है शाहजहां। चलिए लिखते चलिए दोस्तों, नोट बनाते चलिए, तैयारी को मजबूत करते चलिए। अगला क्वेश्चन, राजबरी बिशन नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? चार ऑप्शन, सिक्किम, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। चलिए आंसर देखना है। इससे पहले कमेंट में बताइए कि आप कौन से राज्य से हैं, तब पता चले कि हमारा वीडियो कहां कहां तक देखा जा रहा है। आंसर लिखिए, त्रिपुरा। राजबरी बिशन नेशनल पार्क डैश लगा के लिखना है त्रिपुरा। बिल्कुल, जिसका भी आंसर त्रिपुरा था उसकी तैयारी बहुत ही तगड़ी हो चुकी है, और जिसका आंसर गलत है वो सही आंसर लिख के उसको याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन है, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। सही उत्तर है क्या है? हॉकी। चलिए लिख लीजिए, आगा खां कप डैश लगा के हॉकी, याद रहेगा। लिखने से याद जल्दी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट बनाना है। अगला क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? चार ऑप्शन है, 1.852, 1.552, 1.252 या 1.325। सही उत्तर है 1.852 किलोमीटर। लिखिए, एक नॉटिकल मील डैश लगाइए 1.852 किलोमीटर। बिहार पुलिस के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, यानी 1.600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है दोस्तों। टेकोमीटर, सीस्मोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ या मैनोमीटर। सही उत्तर क्या है? चलिए लिखिए, क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र डैश लगाइए क्रेस्कोग्राफ। चलिए नोट बनाते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस बार बिहार पुलिस का वर्दी ले लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है दोस्तों? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है दो बार पढ़िए। सही उत्तर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 48A। चलिए लिखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, अनुच्छेद 48 ए। अगला क्वेश्चन आ गया, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य से उपस्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम। सही उत्तर क्या होगा? लिखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क डैश लगा के मिजोरम, ऑप्शन डी मिजोरम दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए नोट बनाइए, तैयारी को मजबूत करिए। बार बार कह रहा हूं दोस्तों, नोट बनाइए, नोट बनाने पे जोर दीजिए, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अराजकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐबक, बलबन। सही उत्तर क्या है? बलबन। चलिए लिखते चलिए, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अराजकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डैश लगा के लिखना है, बलबन। चलिए लिखते चलिए, तैयारी को मजबूत करते चलिए, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? चलिए 4 ऑप्शन, के एन वर्मा, दयाराम साहनी, जॉर्ज मार्शल, या ऑप्शन डी नहीं पढ़ा जा सका। सही उत्तर है नहीं पढ़ा जा सका। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है दोस्तों। चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। 4 ऑप्शन, सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? लिखिए, सिंधिया गोल्ड कप, आगे लिखिए डैश लगा के, उत्तर है हॉकी। जिसका हॉकी प्रिडिक्ट किया था, जिसने हॉकी सोचा था कि हॉकी में टिक लगाएंगे, उसका तैयारी मजबूत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? देखिए राष्ट्रीय पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं राष्ट्रीय पार्क वाले। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। चलिए लिखिए, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, डैश लगा के लिखना है पश्चिम बंगाल। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ता है अगला क्वेश्चन, यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? झरिया, बोकारो, जादूगोड़ा, या रांची। 4 ऑप्शन है, लिखिए, यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? डैश लगाइए और लिखिए जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है दोस्तों? जादूगोड़ा आपका झारखंड में है। झारखंड बिहार से अलग हुआ एक छोटा सा राज्य है, याद रखिएगा, जहां की बहुत सारे खदान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए आंसर देखिए, 4 ऑप्शन है, कनाडा, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी। सही उत्तर क्या है? मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांड की लड़ाई, डैश लगाइए, आंसर आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले आपको गैस करना है चारों में से, कनाडा, स्पेन, इंग्लैंड और जर्मनी। ABCD, ए में कनाडा, बी में स्पेन, सी में इंग्लैंड और डी में जर्मनी। सही उत्तर क्या होगा? सांड की लड़ाई। गैस करिए दोस्तों, गैस करने से ही पता चलेगा आपकी तैयारी मजबूत है कि नहीं, उत्तर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और नोट बनाना, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए उत्तर आ गया है, सांड की लड़ाई स्पेन। लिखिए सांड की लड़ाई, डैश लगा के स्पेन, क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 40। सही उत्तर है अनुच्छेद 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? आंसर देखिए, जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, डैश लगाएंगे जम्मू कश्मीर, लिखेंगे ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है?
ऑप्शन देखिए, सही उत्तर 0.001 मिलीमीटर। मिमी लिखा है, उसका वो क्या है, मिलीमीटर है, याद रखेंगे 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? चलिए आंसर देखिए, चार ऑप्शन है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, याद रखेंगे हाइड्रोमीटर। द्रव का अपेक्षित घनत्व डैश लगा के लिखेंगे हाइड्रोमीटर। नोट बनाएंगे, नोट बनाना बहुत जरूरी है, नोट बनाने से चीजों को याद करने में आसानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता नापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर जगह पूछा जाता है, ये छोटे मोटे परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछ देता है, पटवारी वटवारी के परीक्षा में। चलिए दूध, सही उत्तर है, लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता नापता है? दूध की। दूध की शुद्धता नापने का मीटर लैक्टोमीटर यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? अब देखिए संविधान से भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रश्न पूछा है दोस्तों, पीछे आप देखे हैं बहुत सारे प्रश्न संविधान से भी पूछे हैं, तो इनको हल्का में मत लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, क्या है आंसर? अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 360 में। अगला प्रश्न आ गया, कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? देखिए नेशनल पार्क से जुड़ा एक और क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश। कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, डैश लगाइए, आंध्र प्रदेश लिखिए। चलिए नोट बनाएंगे, नोट बनाने से तैयारी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है, राजा राम प्रथम, महाराणा कुंभा, राजा सुलेमान, नरसिंह देव प्रथम। सही उत्तर है कोणार्क मंदिर का निर्माण, डैश लगा के लिखिए, नरसिंह देव प्रथम लिखिए दोस्तों। चलिए कम से कम अपने नहीं तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के पढ़ाई कीजिए और अच्छी नौकरी पाइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? चलिए जिसका सही उत्तर 22 मार्च आ रहा है, जिसने 22 मार्च सोचा है, बिल्कुल तगड़ी तैयारी है दोस्तों। चलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर उत्तर गलत भी होता है तो सही उत्तर मैं बता रहा हूं, उसको लिख के नोट बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? चार ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड। सही उत्तर क्या होना चाहिए? चलिए जिसका इंग्लैंड आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? उत्तर है इंग्लैंड। चलिए नोट बनाइए, जिसका सही है उसकी तैयारी तगड़ी है, जिसका गलत हो रहा है वो नोट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए देखिए उत्तर क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन आए हैं आपके सामने, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। चलिए सही उत्तर क्या है? 26 सितंबर लिखिए, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस डैश लगा के 26 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? चलिए चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 76। सही उत्तर है अनुच्छेद 76, लिख लीजिए। चलिए नोट बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आप छूटे ना किसी भी चीज से, और नोट बनाने से क्या होगा कि आपको वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री कौन थी? अब अभिनेत्री का नाम पूछा है दोस्तों, अभिनेत्री मतलब हीरोइन। आप सब
फिल्म तो देखते ही होंगे, चलिए उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिल्म देखना चाहिए। केंट विस्लेट, उसका नाम था। टाइटैनिक फिल्म जब में जो मुख्य अभिनेत्री थी उसका नाम था केंट विंसलेट। चलिए लिख लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किन दो नेता का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? अब देखिए, किन दो नेता का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, चारों में से सही उत्तर जिसका भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री है, वो उसका तैयारी तो एकदम टॉप क्लास का हो गया है, और जिसका भी गलत हो रहा है वो नोट बना के अपने तैयारी को टॉप क्लास बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? चार ऑप्शन, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर लिखिए आंध्र प्रदेश। मरुगवामी नेशनल पार्क डैश लगा के लिखना है आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों लिखते भी चलेंगे साथ साथ में। मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है? आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। जिसका भी आंसर आंध्र प्रदेश था उसकी तैयारी तगड़ी है। बार बार बोल रहा हूं कि हर का आंसर आप देते चलेंगे, हर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बीसीसी कप किस खेल से संबंधित है? बीसीसी देखेंगे, चार ऑप्शन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या बैडमिंटन। वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या बैडमिंटन, चार ऑप्शन है। बीसीसी कप, चलिए लिखिए बीसीसी कप। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में देते चलेंगे दोस्तों, पता चलेगा कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं, कहां कहां तक वीडियो पहुंच रही है, तब समझ में आ पाएगा। लिखिए बीसीसी कप डैश लगा के लिखिए वॉलीबॉल, बीसीसी कप डैश लगा के वॉलीबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? अरस्तु ने की। चलिए अब स्पीड स्पीड क्वेश्चन कवर करेंगे। वितरक न्याय की संकल्पना अरस्तु। अगला क्वेश्चन, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड, जनसंख्या नीति, चीनी घोटाला, काकोरी कांड। सही उत्तर क्या है? जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति का संबंध डैश लगा के जनसंख्या नीति लिखना है, नोट बनाना है। बार बार मैं एक चीज को बोल रहा हूं तो किसी कारण से बोल रहा हूं, इसलिए नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर, जल्दी से आंसर देखिए, चार ऑप्शन है, निम्नोलॉजी, इंसेक्टोलॉजी, अरेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अरेक्नोलॉजी। स्पाइडर का अध्ययन डैश लगा के अरेक्नोलॉजी। चलिए ऑप्शन सी अरेक्नोलॉजी बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो किसी काम की लग रही हो तो दोस्तों लाइक करते चलेंगे। बिहार पुलिस इस बार निकाल लेना है सभी को। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से लिया गया ये क्वेश्चन है। ये अभी एकदम बिल्कुल नया नया क्वेश्चन है। पहला यूआईडी कार्ड महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया? रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया? हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। चलिए आंसर लिखिए महाराष्ट्र। यह भी अभी फिलहाल का ही क्वेश्चन है। रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र सर्वप्रथम, यह भी पूछा था फिलहाल में दोस्तों, अभी जो एग्जाम हुई है प्री बीएड की उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वां, 11वां, 12वां कि 13वां? अशोक का किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? चलिए जल्दी से आंसर गेस करते चलेंगे आप लोग भी। चलिए लिखिए 13वां।
अशोक का शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां। लिख लीजिए दोस्तों, नोट बनाते चलिए। नोट बनाने से तैयारी मजबूत होती है, और नोट बना लेते हैं तो आपको बार बार वीडियो को खोज के देखना भी नहीं पड़ेगा। आपके आसानी के लिए ही बोल रहा हूं कि आप नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में उपस्थित है? माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। चलिए, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होना चाहिए, पहले आपको गैस करना है, या अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना है कि हाँ सर ये आंसर होगा। अगर सही है तो बाबू आपका तैयारी बहुत तगड़ा है। अगर बच्चों आपका उत्तर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको लिख के उसको तैयारी को तेज करता है। चलिए, आंसर आ गया है राजस्थान, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे लिखेंगे राजस्थान, जिसका भी सही था उसकी तैयारी तगड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या है? 27 सितंबर। लिख लीजिए, लिखते चले। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस डैश लगा के 27 सितंबर। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी दोस्तों? याद होना चाहिए आप लोगों को। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1930, 1931, 1940 या फिर 1932। चलिए आंसर देखिए, 1931 को उनको फांसी दी गई थी। 1902 में उनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? अब देखिए, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए लिखिए, भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप लोगों के लिए एकदम फ्री क्लास लेके आए हैं दोस्तों, तो लाइक करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के अंदर इसरो का मुख्यालय है दोस्तों, याद रखेंगे, बेंगलुरु में। जी हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक इसरो का मुख्यालय। लिखिए, इसरो का मुख्यालय डैश लगा के बेंगलुरु, कोष्टक में कर्नाटक, क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डैश लगा के छोड़ेंगे, आंसर पहले देख लीजिए, 28 मार्च, 21 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 14 नवंबर। चलिए 28 फरवरी लिखिए, 28 फरवरी बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, चाचा नेहरू का जन्मदिन। चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? चलिए आंसर लिखिए, 1889। 1889। जी हाँ, मोहन बागान फुटबॉल क्लब डैश लगा के 1889। बहुत मुश्किल से इन सब क्वेश्चन को एक जगह लेके आए हैं दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको ऐसे वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। लिख लीजिए, केरल की भाषा मलयालम। चलिए अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर का संबंध किससे? विटीकल्चर का संबंध किससे? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से गैस करना है। मधुपालन, अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम की खेती। सही उत्तर है अंगूर की खेती। विटीकल्चर का संबंध डैश लगा के लिखना है, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? अब थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? दिनार नहीं है, दिरहम नहीं है, बहत है क्या, या रिंग गिट? ये ऊपर के तीनों को तो हटाना है, हटाने भी सीखना है आपको दोस्तों। बहत इसका राइट आंसर है, थाईलैंड की मुद्रा बहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 11 जून, 21 जुलाई, 21 जून या 3 सितंबर। क्या होना चाहिए सही उत्तर दोस्तों? 21 जून। चलिए लिख लीजिए, योग दिवस 21 जून। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम, हेलसिंकी, डबलिन या कोपेनहेगन? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। लिखिए जल्दी जल्दी, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन में। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए लिखते चलिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन, मन्नर कट एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या बैडमिंटन? मन्नर कट एम जोसेफ ट्रॉफी, डैश लगा के छोड़ेंगे, आंसर गैस करना है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या बैडमिंटन। चलिए लिखिए, मैं बता रहा हूं, इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल। मन्नर कट एम जोसेफ ट्रॉफी, डैश लगा के जो जगह छोड़े हैं वहां लिखिए वॉलीबॉल। चलिए, वॉलीबॉल का संबंध किससे है? मन्नर कट एम जोसेफ ट्रॉफी से। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष में मिली थी? 1985, 1949, 1952 या फिर 1989? चलिए सही उत्तर क्या होगा? राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता लिखेंगे 1985 में मिली थी। चलिए ऑप्शन ए 1985 राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी? 1, 2, 4 या एक भी नहीं? अब मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या गेस करेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडकोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।